मलिक ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज उर्दू का क्लास जो कि आपका क्लास 11th का होने वाला है और साथ ही चैप्टर 1 का जो खुलासा होगा और जो इसमें बताया गया है वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हम उर्दू का चैप्टर निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उर्दू में सबसे पहले दास्तान आता है। दास्तान कहते किसको है वो भी जानेंगे हम लोग और इसके जो मुश्किल अल्फाज है, मुश्किल लफ्ज़ है वो भी हम लोग ध्यान देंगे। साथ ही इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। उर्दू लगता है थोड़ा भारी लगता है, हम जानते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि उर्दू बहुत हार्ड है, कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको उर्दू के साथ साथ हिंदी भी बताएंगे कि उर्दू का मतलब हिंदी में क्या हुआ और साथ ही साथ आपको आसान अल्फाज में बताएंगे, आसान लफ्ज़ों में बताएंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दास्तान कहते किसको हैं। दास्तान के बारे में जब भी हम देखते हैं कि दास्तान दास्तान जो होती है, दास्तान कहते हैं कहानी को। लंबी कहानियां जो होती है वो दास्तान कहलाती है। दास्तान कहते हैं कहानी को। सबसे पहले हम देखते हैं दास्तान का मतलब कुछ लफ्ज़ जो उर्दू में आएगा आपको इस दास्तान को पढ़ने में, तो इसमें कुछ आएंगे। दास्तान मतलब कहानी होता है और मुसलसल का मतलब होता है लगातार और तजस्सुस का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जो आपके मन में जो आता है कि नहीं आप मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आप सोचते हैं, जिज्ञासा होती है आपके मन में या कोई प्रश्न उठता है, उसको जिज्ञासा कहते हैं, उर्दू में तजस्सुस कहते हैं। अब आता है तखय्युल। तखय्युल का मतलब होता है कल्पना। कल्पना यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी कि आप मतलब कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मतलब ये चीज़ अगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यहाँ से अगर हम चाँद पे चले जाएँ तो क्या होगा? कल्पना करते हैं मन में, वही होते हैं तख़य्युल। अब जंगजू किसको कहते हैं? जंगजू मतलब होता है जंग लड़ने वाला। जंगजू मतलब होता है जंग लड़ने वाला, जो जंग में जाता है, जो उसको कहते हैं जंगजू। अब होता है एक है वर्ड काफ़िला। काफ़िला का मतलब होता है यात्रियों का समूह। उस समय में एक साथ जाते थे लोग, यात्री लोग एक साथ ये सफ़र करते थे, तो उसको बोलते हैं काफ़िला उर्दू में, ठीक है? यात्रियों का समूह आप हिंदी में कह सकते हैं। एक वर्ड है शाइस्ता। शाइस्ता का मतलब होता है सलीकेदार या सभ्य। सलीका सलीकेदार या सभ्य। ये किसको कहते हैं? सलीकेदार का मतलब होता है जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर आप किसी से उल्टा सीधा बात करते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके माता पिता बोलते हैं कि आपको बोलने का सलीका नहीं है, बैठने का सलीका नहीं है, किसके सामने कैसे बैठा जाता है, यही तरीका है, ठीक है? इसी को बोलते हैं सभ्य या शाइस्ता। मखलूत का मतलब होता है विशेष और तबकात का मतलब होता है अलग अलग वर्ग, अलग अलग कैटेगरी, ये होता है। चलिए देखते हैं आज के दास्तान के बारे में कि दास्तान कहते किसको है। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है कि दास्तान यानी लंबी कहानियां। पुराने जमाने में यह बहुत मशहूर थी। दास्तान में क्या होता था ना कि उस समय पहले के ज़माने में आपने सुना होगा दादी नानी के किस्से। दादी नानी बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनाते थे और साथ ही दास्तान जैसे आप लोग, चलिए एक एक बात बताते हैं, जैसे आप लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल तो हर कोई देखा होगा या फिर नहीं, जैसे मूवी होता है, फिल्म मूवी देखते हैं तो मूवी तो छोटी होती है ना, वो तो 2 घंटे 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। लेकिन दास्तान क्या होता है, जैसे सीरियल होता है, सीरियल लगातार चलता जाता है, लगातार चलता जाता है। एक सीरियल आपने देखा होगा बालवीर का। हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा मोबाइल में। तो बालवीर क्या होता था, उसका एक से एक एपिसोड आता रहता, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वही होता है दास्तान, ठीक है? लंबी कहानी चलती रहती है। इन कहानियों में जादूगर, परियां, जिन्नात और बहादुर शहजादे, हाँ, जंगें और पुरजोश वाकयात होते थे। आपको पता है ना, जो आप देखते हैं यूट्यूब पे, आपने बहुत सारे ऐसे सीरियल देखे होंगे जिसमें कि गजब गजब सब कहानी उसमें गढ़ा जाता है, वो एक बनाया हुआ कहानी है। उसमें जादूगर की कहानी बता रहा है,
हाँ, अली बाबा 40 चोर भी एक एपिसोड आया था पहले, इसी तरह से। ठीक है, वही उसमें शहजादे बता रहा है कि कैसे राजा का बेटा गया एकदम, जंग जीत के आया या ये कर दिया अली, हाँ। और दास्तान गोई का मतलब होता है कहानी सुनाने का फन, कहानी सुनाने का फन, यानी कि कहानी सुनाने का स्टाइल। हर कोई कहानी नहीं सुना सकता है। कहानी सुनाने के लिए जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है उसका तेज रहता है, वो अपने शब्दों को ऐसे ढालता है कि आपको लगता है कि नहीं यार कहानी सच में जिंदा हो गया। आपको किसी चीज के बारे में बता, भूत के बारे में बता रहा है तो डरावना आवाज बना रहा है, ऐसे ऐसे गया वैसे हुआ, ऐसे होता है। ठीक है, यह एक बड़ी फनकारी थी। फनकारी समझ रहे हो? ये जो कहानी कहने वाला होता है ना, उसका एक आर्ट है। फनकारी मतलब आर्ट है वो, ठीक है, कला है। वो हर कोई नहीं कर सकता है, कहानी हर कोई नहीं सुना सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है, उर्दू की बहुत मकबूल दास्तान में से दास्तान अमीर हमजा का जो दास्तान था, दास्तान अमीर हमजा का कोई दास्तान होगा, वो बहुत फेमस हुआ था उर्दू में। और अ, तलिश में हौस रुबा, ये भी एक दास्तान में सबसे फेमस दास्तान रहा है। ठीक है, ये दो दास्तान के बारे में हम लोग देख लिए। ये दो दास्तान हम लोग का अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि ऐसा दो दास्तान का नाम बताओ जो कि बहुत फेमस रहा उर्दू में, तो ये हम लिख सकते हैं। यह हिम्मत, बहादुरी और सोचने की ताकत देती थी। ठीक है, हिम्मत, बहादुरी और सोचने की ताकत देती थी। ठीक है, क्या दास्तान सिर्फ दास्तान नहीं हुआ करता था। दास्तान में सबसे बड़ी बात थी कि दास्तान बच्चों को क्यों सुनाया जाता था, या फिर कोई दास्तान क्यों कहता था। लंबी कहानियों में क्या होता था कि एक से एक सोचने के लिए मजबूर कर देता था। और साथ ही साथ हमने एक अंग्रेजी में लिखा है सोर्स ऑफ इमेजिनेशन। सोर्स ऑफ इमेजिनेशन का मतलब होता है कि जरिया, सोचने का जरिया। ठीक है, एक मतलब आप सोचते हो उस कहानी के बारे में, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या हुआ होगा, ये सब सारी चीजें सोचते हो ना। यही है एक दास्तान में, यही सब होता है। और आप हिम्मत वाले का कुछ दास्तान सुनते होगे, कैसे उन्होंने जंग लड़ लिया, कैसे वो इतना दूर गया। हाँ, कैसे वो जैसे आपने वो सुना होगा ये जादुई चिराग के बारे में, अलादीन का जादुई चिराग, वो भी एक दास्तान की तरह था। ठीक है, तो बहुत सारी मूवी फिल्में भी बन चुकी है इस पे। और साथ ही साथ आप दास्तान दास्तान तो अभी हम लोग उर्दू में बोलते हैं, अभी इस पे सीरियल बन रहे हैं। अभी आप चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे सीरियल देखिए। उर्दू आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको मैंने बताया उर्दू, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उर्दू खलास। ठीक है, देखिए आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। और हम सारे क्लास को अभी उर्दू पढ़ाएंगे, सारे क्लास को उर्दू पढ़ाएंगे, जो भी 9, 10, 11, 12 सब क्लास को उर्दू पढ़ाएंगे, एकदम आसान अल्फाज में, एकदम। अभी और इंटरटेन होने वाला है उर्दू में, जो कि आपको लगेगा कि नहीं उर्दू नहीं हलवा है, हलवा। समझ गए? इसी तरह देखते रहिए।